हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ जो 11 अप्रैल को आउट हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB का एक नया नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस वन। तो बच्चे इसमें ना देखो कुछ पोस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। सब्जेक्ट क्या लिखा है देखो, एडवर्टीजमेंट फॉर द डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज एंड जल शक्ति। तो ये जो आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, एक तो ये डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट होगा, दूसरा होगा बच्चे जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक है, इन दो डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेफरेंस दिया हुआ कि जो इंडेंट रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट का देखो कितना रिक्वायरमेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज के अंदर देखो 13 पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और 105 पोस्ट जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर है। ये यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है इसका। और जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर एक और यहाँ पे हमारे पास थर्ड और रो के अंदर 10 नंबर ऑफ पोस्ट है। टोटल 1 to 8 128 नंबर ऑफ पोस्ट है। काफी बड़ा नंबर होता है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो बोले मतलब क्या बच्चे, मंडे से। ठीक, मंडे से ये जो आपका ऑनलाइन पोर्टल होगा ये ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है, ठीक है, अप्लाई करने का। तो एनेक्सर ए के अंदर देखो, एनेक्सर ए के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनेक्सर ए में आपको क्या मिलेगा, नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, प्ले लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन। इट इज क्लियरली मेंशन इन द एनेक्सर ए। एनेक्सर बी के अंदर आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, प्रूफ देना है, वहाँ पे ये मेंशन किया गया है। एनेक्सर सी के अंदर जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोविजन मेंशन किया हुआ है। तो बच्चे मैं एनेक्सर ए के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, आप कब के यहाँ पे बॉर्न होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। देखो ये बोल रहे नाउ सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें हैं देखो जरा। एज पर द इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंडेंडिंग डिपार्टमेंट, मतलब जिन जिन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है वहाँ से जो रिक्वेस्ट मिला है उसके बिहाफ के ऊपर पोस्ट को एडवर्टीज किया गया है अनेक्सर ए के अंदर। ठीक है जी, अब जो कैंडिडेट्स होंगे हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बोर्ड ने यहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट्स को अलाउ किया है, मतलब दे आर क्वालिफाइड आफ्टर डूइंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट उनको दिखाना पड़ेगा। मान लो स्टार्टिंग में फर्जी में बोल दिया कि आपके पास यहाँ पे 2 साल का ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट प्रेजेंट है, या आप डिप्लोमा हो, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, मान लो आपका डिप्लोमा नहीं था, आपकी डिग्री था, फिर भी आपने पेपर भर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जब यहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, तो आप क्या राइट कैंडिडेट हो कि नहीं हो ये चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली हर जगह होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये रहता है। फाइन, सो प्रोविजन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। देखो यहाँ पे बोल्ड लेटर में बोल रहा है कि 2 years ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट ये चाहिए, या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन भी बोल रहा है, मैट्रिक ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये चीज़ें अब ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, डिप्लोमा और ये जो आपके पास ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स है 2 साल का, दोनों की रिक्वायरमेंट है कि एक की रिक्वायरमेंट है, दैट वी विल सी। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चे। तो एनेक्सर ए के ऊपर आता हूँ मैं डायरेक्टली, जिसके साथ हमें डील करना है डायरेक्टली। ठीक है, और ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए एनेक्सर ए बच्चे, ये आप वेबसाइट पे भी जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये लो बच्चे, ये एनेक्सर ए आ गया, देखो दिस इज द एनेक्सर ए। नाउ जस्ट सी, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा एनेक्सर ए। ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने की, सो आई कैन डू इट। ठीक है, अब देखो तो एनेक्सर ए में देखो क्या बोल रहा है, सी हियर, नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर पोस्ट। ठीक है जी, तो ये जो कैडर पोस्ट है इनके लिए यहाँ पे सारा सेटअप किया गया है। नाउ सी सीरियल नंबर 1, आइटम नंबर 1, 2, 3, तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्टर के लिए लिखा हो। देखो ये आपके काम का नहीं होगा, जो बच्चे सिविल ब्रांच के हैं। चलते हैं आगे, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है यहाँ पे आ जाओ बच्चे, ये देखो। तो आइटम नंबर 5 और 6 पे आ जाओ।
आइटम नंबर 5 और 6 पे जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति के अंदर पोस्ट लेवल 4 की है, लेवल 4 की है 25,500 से 81,100, ठीक है, ये सैलरी मिलेगी। मतलब एक स्टार्टिंग में जाके तो आपको ये 81,000 वाला फिगर तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये आपका यहाँ पे लेवल सेट किया गया, लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी। ड्राफ्टमैन सिविल डिवीजन क्या है जम्मू, ड्राफ्टमैन सिविल डिवीजन क्या है कश्मीर। तो डिवीजन जम्मू की अगर मैं बात करूं, टोटल पोस्ट देखो कितनी है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है 42 और मेरे ख्याल से 22 ये जनरल कैटेगरी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। और डिवीजन कश्मीर के लिए कितना है बच्चे 63। तो देखो रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, 2 ईयर ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट, 2 साल का ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा हो, ठीक है। तो जो बच्चे खाली डिप्लोमा वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल का आपका ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ठीक है। दोनों हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, डिप्लोमा वाला बच्चे भी अप्लाई कर सकता है, फाइन। तो यहाँ पे पोस्ट 42 है और यहाँ पे पोस्ट 63 है। मैं एक बात बच्चे आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि जो आपका सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का वही चीज़ें पूछी आती हैं, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि आपको जो सर्वेइंग वाला पार्ट है, अब यहाँ पे देखो ये जूनियर ड्राफ्टमैन की अगर हम बात करें या ड्राफ्टमैन पोस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट हो गया, सर्वेइंग वाला पार्ट हो गया, आरसीसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये बच्चे आप पेपर फिल करें और अपना भविष्य संवारें, जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके रिगार्डिंग में कुछ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा सिलेबस के रिगार्डिंग में, है ना, कि सिलेबस कैसा रहता है इसके अंदर और आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो तब तक बच्चे बने रहिए योर पीडी एजुकेशन के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।